हेलो हल्द्वानी। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मैं चंद्रा जोशी और गिरीश तिवारी जी का एक प्रिय लोकगीत सुनाने जा रही हूँ, तो आप जरूर सुने। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकार मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार मेरे हिमालय। ख्वर मुकुटो तेरो यूं झलको, ख्वर मुकुटो तेरो यूं झलको, छलकी गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय, छलकी गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय। तली तली तराय कोनी, कोनी मलमली भवरा मेरे हिमालय, मलमली भवरा मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार मेरे हिमालय। बहुत सुंदर चंद्रा, बहुत अच्छा आप गाती हो। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो इस वक्त आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूं सुनीता भास्कर और हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हमारी मौजूद हैं, चंद्रा जोशी। तो चंद्रा जी को बहुत समय से हम चाहते थे कि यहाँ पर आएँ और आप सबके सामने अपने जीवन का जो संघर्ष है और जितना हुनर उनके अंदर है उसको आप सबके सामने बताएं, अपने चुनौतियों को, संघर्षों को साझा करें, ताकि इस तरह के जो भी लोग हैं वो एक प्रेरणा उनसे ले पाएं। तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रा जोशी बचपन से ही जब 6 महीने की थी तो एक पैर से आप दिव्यांग हैं, आप चल नहीं पाती हैं ठीक से, बैसाखी का सहारा आप लेती हैं और हुनर इतने हैं कि आप बहुत अच्छी चित्रकारी करती हैं, आप पोर्ट्रेट बनाती हैं और बहुत सुंदर सुंदर रंग आप भरती हैं। तमाम कलाकृतियों में आप पहाड़ के ऐपण को उसकी नेम प्लेट बना रही हैं, उसके पिछौड़े आप घर में खुद बनाती हैं। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है क्रिएटिविटी का जहां आपने अपने हाथ ना आजमाए हों, क्योंकि घर के भीतर आप रहती हैं तो कोई भी वक्त आपको लगता है कि जाया ना करूं और पता नहीं कितनी उम्र है तो कर डालूं सब कुछ जितना हो सकता है। कुछ इसी तरह का सोचकर आप एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं, हारमोनियम की संगत के साथ आप बहुत बहुत अच्छा गाती भी हैं और पेंटर हैं बहुत अच्छी। ब्यूटिशियन का आपने कोर्स किया है तो अपनी आजीविका के लिए वह काम भी करती हैं। तो हमारे स्टूडियो में आज हैं चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी तमाम ऐसी महिलाएं और भी होंगी जो इस वक्त आपको सुन पा रही हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है ना। हम लोग जो दो पैरों से चल सकते हैं ठीक ठाक, तो हम लोगों को लगता है आप लोगों को देखकर कि यार हम कहाँ हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताओ अपने जीवन के बारे में कि कैसे ये सब हो गया और फिर कैसे उन सब से चुनौती को आपने लिया कि नहीं मैं करके रहूंगी। मैं गांव में रहती थी, मुक्तेश्वर लोसाल से हूँ। तो वहाँ पे बहुत ऐसा पहले से होता था कि सब लोग खेतों पे काम करते थे। मेरे पापा तब उनकी छोटी सी जॉब थी वन निगम में, स्टार्टिंग में लगे थे। सन 1986 की बात है। तब से मैं तब 6 महीने की थी, तब चोट लग गई थी पैर में। 6 महीने की थी तो मम्मी खेत से आई तो मैं बहुत रो रही थी। पहले रोती नहीं थी। मम्मी को पता चला कि कुछ न कुछ हो रहा है, तो पापा को बताया होगा। तो पापा ने ऐसे गोद में पकड़ करके, जहाँ पर पैर के नीचे एड़ी के वहाँ पर मेरा थोड़ा सा हाथ लगा पापा का, तो उसमें बहुत दर्द से मैं करा गई, रो गई बहुत। जो पहले नहीं रोने वाला बच्चा और इतना रो रहा है, तो उनको डाउट हो गया कि कुछ न कुछ दिक्कत है। तो फिर दिखाया पास के हॉस्पिटल में, वहाँ पर गांव में हॉस्पिटल भी नहीं होते हैं। तो फिर मुक्तेश्वर लेके गए, तो वहाँ पे एक्सरे कराया तो पैर में फ्रैक्चर निकला। तो हल्का सा उन्होंने कच्चा प्लास्टर कर दिया वहाँ पे। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ऐसे नहीं होगा करके फिर अल्मोड़ा लेके गए, फिर वहाँ पक्का प्लास्टर कर दिया। फिर ऐसे भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना किसी ने बोला होगा, तो बोलते हैं लोग कि लड़की है, लड़की का जीवन ऐसे खराब हो जाएगा, कुछ अच्छी जगह दिखाओ, ऐसे प्लास्टर से क्या होगा। तो फिर उसके बाद दिल्ली में कलावती हॉस्पिटल में वहाँ लेके गए। फिर उन्होंने एक्सरे कराया, उन्होंने खींच करके जो मेरी हड्डी थी टूट करके ऐसे जॉइंट हो गई थी, तो हल्का सा बाहर से ऐसे करके आया था। तो उसको खींच करके उन्होंने प्लास्टर कर दिया और 1 महीने के लिए छोड़ दिया। उसमें गैबिंग आ गई बहुत।
तो फिर उसमें मस्सी भर गई, तो हल्का सा बाहर को आने लग गया वो। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम में घर आ गई थी दिल्ली से, फिर उन्होंने बोला, फिर दिखाने लेके गए यहाँ से, गांव से समथिंग 300 किलोमीटर दूर होता है दिल्ली। तो वहाँ से फिर लेके गए दोबारा कि इसकी तो हड्डी बाहर को आ रही है। घर में प्लास्टर काट दिया था, इतनी दूर तो जा नहीं सकते थे। फिर वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी तो हड्डी ही गल गई है, तो फिर इसके अंदर रॉड पड़ेगी। अब 1 साल का बच्चा, कितना कुछ उसको सब कुछ अच्छा, तब आप 1 साल के थे? तब 1 साल की हो गई थी मैं। ओके। तो फिर उन्होंने रॉड डाली, तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, हड्डी गल गई मेरी। फिर दूसरे पैर से हड्डी खरोंच के, फिर कमर से निकाल के, फिर उसमें डाली, फिर भी सही नहीं हुआ। 1-1.5 साल फिर जूता बनाया। कुछ टाइम, जब तक मेरी मतलब बढ़ता हुआ बच्चा है, तो जूता कब तक काम आएगा। फिर वो टूट भी गया, छोटा भी हो गया। फिर उसके बाद छोड़ दिया, और वो चुभता था बजाय जूता। तो रोती थी, पहला बच्चा था घर में, सब लोग उसकी बहुत वो करते थे, केयर भी और प्यार भी बहुत था। तो सबको, तो ये नहीं देखा कि इसका भविष्य है, जूता पहनेगी, सपोर्टर रहेगा। वो पैर, एक हड्डी थी और एक हड्डी घूमते गई मेरी। तो जब आप 1 साल के थे तब ये सब प्रक्रिया हुई? ये सब हो गया मेरा। उसके बाद फिर थोड़ा चलने लायक स्थिति हो गई थी? चलती थी मैं, हाँ। फिर आप स्कूल जाने लगे? नहीं, फिर ना मेरी छोटी बहन थी, वो स्कूल जाती थी, और वो जो पढ़ के लाती थी वो मैं घर में पढ़ती थी। आपको स्कूल, आप स्कूल नहीं जा पाते थे? ना, मेरे को 6-7 साल की हो गई थी, तब तक मैं स्कूल नहीं जाती थी। मेरी बहन थर्ड में चले गई थी, और मैं स्कूल नहीं जाती थी। रोती थी मैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत, मतलब किताबों से इतना लगाव, मतलब इतना प्रेम था कि मैं खुद पढ़ती थी। मेरे को पढ़ाते भी नहीं थे पापा लोग, की मतलब मेरी उस पे ज़्यादा ध्यान था कि मेरी बॉडी पे, उस पे, कि इसको दिक्कत ना हो। क्या पढ़ाई करेगी, शादी कैसे होगी ना, ये कम कभी से कम सोचा शादी नहीं। करने लायक उसको बना दें उसका पैर, ना, ये ऐसा उनका नहीं फोकस था। नहीं, ये नहीं था कि पढ़ के चलो कुछ करवा कुछ दें। करवा दें, ये नहीं था। तो गांव के पहले, मतलब जो अम्मा दादी लोग होते थे, वो इतना वो नहीं रखते थे कि पढ़ लेगी, कुछ करेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, ये उनका वो नहीं था। तो फिर मेरे को खुद, मैंने तो बहन से आपने सीखा? बहन से, वो पढ़ती थी, लेकिन मैं, हाँ, मैं पढ़ती थी, उसको भी पढ़ाती थी मैं, जबकि वो स्कूल जाती थी। मेरे को आता, मतलब एक बार पापा लोग उसको बताते थे, मैं ध्यान लगाती थी कि इसको बता रहे हैं कि मेरे को इससे ज़्यादा, मैं बड़ी हूँ तो मेरे को इससे ज़्यादा आना चाहिए। क्या बात है। मैं ये सोचती थी हमेशा कि मैं इससे बड़ी हूँ, ये स्कूल भी जा रही, तो मेरे को इससे ज़्यादा आना चाहिए, मैं बड़ी हूँ। तो फिर तो आप फिर इतना सीख गए कि उसको भी बताते थे आप? मैं उसको तो आपने फिर कब से जानना शुरू किया? मैं जैसे वो थर्ड में चले गई थी, तो फिर आप मैंने फर्स्ट में जिद गए? करी, मैं रोज आती थी कि मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को भी पढ़ना है, मेरा पैर ऐसा है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो होना है। फिर मैं जिद करी, तो पापा ने, फिर दूर था स्कूल, एक तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था गाँव में। तब फिर आप गए वैसे ही? फिर मैं ऐसे ही जाती थी, 2 दिन जाती थी, फिर ना पैर में दर्द हो जाती थी, तो फिर मैं चल नहीं पाऊंगी, तो पैर सूजन हो जाती थी पैर में। तो लाठी का, अम्मा दादी बोल रही थी कि ना एक लाठी पकड़ना, उसके सहारे से जाना। तब अब बैसाखी भी नहीं पकड़ सकती थी, छोटी थी मैं। तो और ऐसे चढ़ाई का, बिल्कुल ऐसे डाउन वाला रास्ता था। तो बिल्कुल बहुत तो ये सब कर करा के आपने कितने तक पढ़ा? मैंने पहाड़ 8th में तक पढ़ा पहाड़ गाँव में। पहाड़ में, गाँव में। फिर ना 8th के बाद मेरे पैर की जो घुटने की जॉइंट वाली हड्डी है, वो ना खिसक करके एक साइड को हो गई थी। बहुत दिक्कत हुई मेरे को, 5 तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर 6 में पापा ने इसको, इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे को बुआ के यहाँ रखा। कहाँ? कटघरिया, हल्द्वानी में। अच्छा, तो 6 से 8 तक आपने कटघरिया में पढ़ा? 6 में पढ़ा। फिर वहाँ पर भी ना, जैसे अपने माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, वहाँ पर मैं घर पे कुछ काम नहीं करते थे, करवाते थे कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे मेरे को सारा काम भी करना था और स्कूल का भी करना होता था, तो मैं को वहाँ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं गांव में आ गई 7th में। 7th और 8th मैंने जैसे 7th में पढ़ा, उसके बाद मेरे जॉइंट, घुटने वाला जॉइंट जो था, जो मैं पैरों से चलती थी, वो मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल घर में बैठ गई। 7th में मैंने ऐसे खाली एग्ज़ाम दिए, पढ़ाई कुछ भी, स्कूल वाली पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। जैसे हाफ ईयरली पेपर दिए, फिर उसके बाद सब नहीं हो पाया। तो बस 7वीं तक की फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जैसे 8th में चली गई, क्लास चेंज हो गई थी, तो एक हमारे
प्रिंसिपल आए नए स्कूल में, तो हम्म, उनको पता चला कि एक स्टूडेंट ऐसा भी है कि ना वो गांव में मतलब अपने घर पे रह के ऐसे एग्जाम दे के पढ़ाई कर रहा है। हम्म, तो उनको बहुत बुरा लगा कि अगर हम बच्चे के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या हम्म, कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस बच्चे के लिए, हम्म, उसका भविष्य, और वो तो ऐसा इंसान है, उसको तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम्म, उसको ऐसे करके कहाँ से नॉलेज मिलेगी, वो हम्म, किताबों से कितना पढ़ेगा बच्चा। हम्म, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को उससे मिलाइए, एक दो बार स्कूल लेके आए उसको। हम्म, तो मिलाया मेरे को, फिर बोले जहाँ पर उन्होंने रूम लिया था, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर रूम लो। हम्म, पापा मेरे सितारगंज में थे तब हम्म, उससे, तो उसके बाद पापा से बोला कि आप ना गांव की तरफ को ट्रांसफ़र कर लो, हम्म, बच्चों के साथ रहो और हम्म, इसका फ्यूचर देखो। हम्म, अभी आप इसको पढ़ा रहे हो, गांव घर में बैठ के तो बच्ची पढ़ नहीं पाएगी, और हम्म, कितनी नॉलेज मिलेगी उसको हम्म, किताबों से। हम्म, जो एक टीचर देता है, जो बच्चों से सीखने को मिलता है, जितना मोटिवेट यहाँ स्कूल पे होगा वो हम्म, घर पे नहीं होगा। हम्म, तो फिर मेरे को वहाँ रूम लिया, हम्म, घर के स्कूल के पास में था, 2 किलोमीटर दूर था स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पे स्कूल पे अच्छा, वहाँ कमरा लेके आप पढ़ते वहाँ थे, पढ़ा। तो आपके खाने वगैरह का इंतजाम तो वगैरह सब फिर वहाँ पे मेरे सारे दो रहते थे? मेरे 4 भाई बहन हैं। हम्म, एक भाई घर में छोटा था, तो एक भाई घर में रहता था। 3 भाई बहन हम वहाँ पर रूम स्कूल में लेके, आते थे, हाँ, अच्छा, वो सब कमरा लेके रहते कमरा थे। लेके रहते थे। क्या बात है, तो 8वीं तक की पढ़ाई के बाद फिर 9वीं हाँ, 10वीं कहाँ से 8वीं किया? 9वीं 10वीं वहीं से मैंने किया? हाई स्कूल के हाफ ईयरली पेपर तक मैं वहीं रही। हम्म, तो फिर उसके बाद मेरे को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी चलने में, मेरे कमर में भी दर्द होती थी। तो फिर पापा मेरे को एम्स में बात करी पापा ने, हम्म, इंडिया में। तो फिर उसके बाद वहाँ लेके गए, हम्म, हाफ ईयरली पेपर दिए, और तुरंत पेपर देने के बाद मैं दिल्ली चली गई ओके, थी। फिर कितना लंबा ट्रीटमेंट चला वहाँ पर? फिर वहाँ पे जैसे मेरा पेपर तो फिर छूट गए थे, मेरा लीजर और लग गया था, मशीन लग गई थी पूरा। ओके, तो वो रहा मेरा 3 साल पैर दिल्ली में मशीन में, इलाज, हाँ इलाज तो वो आप, कंटिन्यू 7 साल तक इलाज चला वहाँ से। एक के बाद एक ऑपरेशन, 7 बार में ऑपरेट हो गई थी वहाँ। ओके, और लेकिन इलाज कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, और हम्म, ज़्यादा दिक्कत होगी, खाने वाली जो प्रॉब्लम थी पहले नहीं थी, ओहो, ये फिर बाद में ज़्यादा हो गई। अच्छा, तो 7 साल लगातार एम्स में इलाज एम्स करने से के बावजूद भी आपका चीज़ें नहीं सही नहीं हुई, हुई, अलबत्ता थोड़ा बिगड़ गई, बिगड़ गई है ना, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, ठीक तो से। आप खा नहीं पाती हैं, है ना। तो उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई फिर दोबारा से उसके फिर बाद टेंथ फिर ट्वेल्थ? 10th फिर करा मैंने, ऐसे ही करा जैसे हम्म, वहाँ पे। फिर थोड़ा सा 3 साल के बाद थोड़ा सा मैं वो मशीन हट गई थी, तो फिर हम्म, मैंने फॉर्म भरा। हम्म, फिर प्राइवेट मैंने हाई स्कूल का पेपर ओके, दिया। एनआईओएस से? नहीं, अच्छा, वैसे ही तब वैसे वो प्राइवेट, होता था। ओके, हाँ। फिर इंटर कहाँ से फिर किया आपने? इंटर मैंने कटघरिया से ही करा। अच्छा, फिर आप हल्द्वानी आ गई थी? फिर हल्द्वानी आ गई थी। ओके, फिर कॉलेज फिर बीए आपने कहाँ कॉलेज से किया? यही MBPG से। एमबीपीजी से किया, हाँ, ओके, क्या क्या विषय रहे आपके बीए में? सोशियोलॉजी, हम्म, एजुकेशन और हिंदी। ओके, तो पढ़ने का शौक आपको काफ़ी होगा लगता है ना? हाँ, फिर भी मैंने मैंने 2007 में मैंने इंटर कर लिया था। हम्म, उसके बाद 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं अच्छा, मेरे को बहुत तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद ना मैं खाना नहीं खा पाती थी, मेरा ऑपरेशन हुआ। तो हम्म, उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल चौपट। फिर उसके बाद मेरी मामा की बेटी आई, उसने कहा कि मैं बीए मतलब ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हम्म, तो मैंने कहा मैं भी करती हूँ। अच्छा, तो उसके साथ फिर ग्रेजुएशन मेरा किया, फाइनल हो गया। तो एमए करने की नहीं सोची? एमए करने की भी सोची, पापा ने कहा इतना पढ़ के क्या करेगी। ओ, तो पापा ने फिर मना कर दिया। ओके, तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपके लिए कुछ फीस माफ़ी का कुछ ऐसा कुछ हो पाए तो हम लोग करेंगे, और आप यहाँ से एमए करें। मैं पक्का करूँगी, देश मैं भर के सुदूर पहाड़ों के बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई हाँ आप क्यों वंचित रहें, आप विश्वविद्यालय के एकदम पास में ही रहती हैं, हाँ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से कुछ कर पाएँ। जी। वैसे आपको क्या शौक है पढ़ाई, आप कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगी? अब वो तो अधूरा रह गया ना, अब मैं तो हम्म, सोचती हूँ ना इस बार कि मैं एमए संगीत से करूँ। अच्छा, ओके, क्योंकि आप संगीत में आपकी अच्छी संगीत में, पकड़ है, हाँ। तो जैसे आप पूरा सुर ताल में गा लेती हैं, हाँ, राग आप गा लेती राग गा हैं, लेती लेकिन हूँ। आपने सीखे नहीं कहीं? नहीं सीखे, वो मैंने कोर्स कर रही हूँ मैं। अच्छा, ओके, कौन सा हाँ, कोर्स है? शास्त्रीय संगीत में इलाहाबाद उससे कर रही हूँ। प्रयाग संगीत प्रयाग समिति से? संगीत समिति से अच्छा, अच्छा, तो कौन सा ईयर है अभी? 4th ईयर है अभी। अच्छा, वोकल का? वो कर रहा। वोकल का, अच्छा, मतलब उसमें प्रभाकर, प्रभाकर। प्रभाकर कर रही हैं आप? जी, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा हारमोनियम आप बजाती हैं। थैंक अभी यू। यहाँ पे होता तो हम लोग सुनाते अपने श्रोताओं को। तो उसके बाद फिर घर में आपका वक्त कैसे बीतता था जब आपका बीए हो गया? अब आपको खाने की भी दिक्कतें हो गई हैं, दिक्कत थी, आप और खा नहीं फिर पाती हैं, तो आप कमज़ोर भी काफ़ी हो गई। हाँ, उसके बावजूद भी आप इतना धुनी मतलब जुनूनी है कि
कि आप बस मेरे पेंटिंग को कुछ ना करना था, खाली बैठना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा वेस्ट चले गया आज का टाइम, ओह मतलब ये वक्त मेरा वेस्ट चले गया। सुबह उठ करके पूजा करना 1-1 घंटा, हम्म और फिर उसके बाद अपना जो रूटीन होता है, हम्म खाली बैठ के कभी पेंटिंग बना ली और या स्वेटर बना ली, और हम्म घर घर के खुद के कपड़े, मम्मी मतलब जितने भी हैं मेरी फैमिली में, चाचा चाची, हम्म। सबके कपड़े मैं खुद से सिलती हूँ, अच्छा, आप सिलाई मशीन भी सिलाई भी करती हूँ। तो ये आपने सीखा किसी से अपने आस पड़ोस नहीं, में ये ही? मैंने, पापा सिलते थे, तो अच्छा। पापा ने हल्का सा कटिंग वटिंग मेरे को सिखाई थी, फिर ओके। मैं खुद से सिल लेती थी। ओह, तो और सिलाई कताई का भी पूरा काम जानती हैं, और सिलाई और ब्यूटिशियन के लिए और बुनाई का काम जानती हैं, बहुत सारी टोपियाँ, सॉक्स, स्वेटर आपने स्वेटर्स, बुने हैं। बच्चे वाले, मतलब न कार्डिगन केवल फुल। न केवल अपनी फैमिली के लिए बल्कि बाजार में अपनी आजीविका के लिए भी आप देते जी हैं, है ना? जी। उसके अलावा ब्यूटिशियन का आपने कोर्स किया? ब्यूटिशियन के लिए भी मैं 3 किलोमीटर, कभी कभी तो तब तो मेरे पास स्कूटी नहीं थी, हम्म। हम लालकुआ में पापा को वो मिला था, रूम मिला था, क्वार्टर, हाँ। क्वार्टर मिला था, हम्म तो वहाँ पे रहते थे। वहाँ से मैं हल्दी चौड़ आती थी, और उससे 3 किलोमीटर अंदर को था, तो ओह वहाँ मेरे को कभी तो लिफ्ट मिल जाती थी, हम्म कभी कभी ये भी सोचती थी ना कि मैं हैंडीकैप हूँ बैसाखी से, और मैं हम्म इतनी स्मार्ट भी नहीं हूँ, तो रोती भी थी कि ना मेरे को इतना पैदल जाना पड़ता है, लिफ्ट भी हम्म कोई नहीं देता था तब। तो फिर मैंने ऐसे ब्यूटिशियन का कोर्स किया, फिर ओके। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए मेरे को खुद एक मैडम थी वहाँ पर, रुद्रपुर में, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो 1 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने खुद अपने वहाँ पे दी पार्लर में, अच्छा तो अच्छा। वहाँ से मेरे को तो बहुत अच्छा काफी लगा समय लगा। से आप ब्यूटिशियन का काम जी, कर रही है ना? कितना 8 समय? साल हो गए। 8 साल हो गए। तो जब से स्कूटी आई तो आपके जीवन में कितने बदलाव आए, और स्कूटी कहाँ से आपको मिली है? मैंने ऑनलाइन फॉर्म डाला था, अच्छा। तो पहले साल डाला तो नहीं हुआ, हम्म दूसरे साल भी नहीं हुआ, फिर हम्म मैं, मेरा वो एक अंदर से जो होता है ना कि मेरे को मिलनी चाहिए, हम्म। और अपना प्रयास जारी रखा। जारी रखा, हम्म तो मैंने जितनी उसमें ऑप्शन थे सब कुछ कर डाले खुद से ही, खुद जाती थी और खुद करके हम्म वो करती थी, तब जाके, तो जब स्कूटी आपके हाथ में आई तब मेरे को तो इतनी खुशी का तो कुछ ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। ऐसा लगा पंख मिल गए हैं, पंख मिल पैर गए। मिल गए एक तरह से, है ना? जी क्या बात है। तो सीखा किसी से या खुद से फिर जी। चलाई? आज मेरा भैया वो हमारे बीच नहीं है, ओह तो उसने मेरे को 1 हफ्ता सिखाया था, केवल 1 हफ्ता। अच्छा। तो क्या भाई को क्या हुआ? वो ऑनलाइन जॉब करता था, हम्म इतना होनहार था, एमसीए किया था उसने, यहीं हम्म से किया था एमसीए, हम्म बीसीए तो वो वहाँ से किया था आम्रपाली से, हम्म। एमसीए यहीं से किया था, ओपन ओपन से, यूनिवर्सिटी जी से। जी जी। और उसके बाद उसकी जॉब लगी थी नोएडा में, 2 साल वहीं रहा, फिर उसके बाद कोरोना के टाइम से वो घर में आ गया था यहाँ, हम्म चाचा का बेटा था, हम्म लेकिन हमारे साथ ही रहता था, तो 10 साल हो गए थे हमारे साथ हम्म रहता था। हम्म तो फिर अभी जून में वो ऑनलाइन जॉब करता था घर में, होम वर्क फ्रॉम होम, हम्म। तो फिर गांव चले गया, उसने कहा कि मम्मी पापा के साथ रहूँगा कुछ टाइम, उनकी हेल्प भी हो जाएगी और वहाँ पे काम भी हो जाएगा मेरा। ओके। तो एक दिन ऐसे घूमने चले गया शाम को हम्म नदी में, हम्म। पैर फिसला, और वो होनी, कहते हैं ना कि कब क्या हो किसके साथ ओहो कुछ नहीं पता, ऐसे सर में ऐसे लगी वहीं पर ही। ओहो। तो अभी गर्मियों की बात है? अभी गर्मी की बात ओहो, है। बहुत दुखद है यार। तो फिर स्कूटी सीखने के बाद फिर आपका एक्सीलेटर फिर थमा नहीं है अभी तक, थमा है नहीं ना? है। तो फिर क्या क्या किया? प्राइमरी आपने क्या किया? स्कूटी आप कहाँ ले जाती थी? सीख लिया? कभी तो खाली बेवजह भी आप चलाती होंगी कि? नहीं, कभी भेज, अच्छा कभी नहीं, और अच्छा। डिमांड मेरी हमेशा मतलब अच्छी रही कि हर जगह जा, कोई भी काम ऐसा मेरे से अछूता हुआ नहीं है। हम्म और जैसे मेरे को पार्लर से मेरे को ज़्यादा आते थे हम्म कि आज वहाँ जाना है, आज दुल्हन को तैयार करना है, हम्म आज मेहंदी लगानी है, उसके लिए मेरे को डिमांड ज़्यादा आते थे, हम्म। तो उसके लिए ज़्यादा यूज करती थी मैं। ओके ओके। तो थोड़ा सा आज भी आजीविका का मतलब आपका थोड़ा चल निकला फिर, है ना? हाँ, तो उसके बाद पेंटिंग आपने कब से बनाना शुरू किया? बचपन पेंटिंग से शौक था? बचपन से शौक था मेरे को, मैं कुछ भी जैसे देख करके मम्मी का ऐसे खाली फोटो बनाती थी, हम्म और भगवान जी को देखूंगी तो उनकी फोटो बना ली, हम्म तो वो कुछ न कुछ पेंसिल से उससे, जैसे मेहंदी का डिजाइन बनाना है वो हम्म कॉपी पेंसिल पकड़ी वो हम्म बनाया, हम्म। ऐसे करके करते रहते थे। करते रहते। ओके। तो प्रोफेशनली कब से करना शुरू किया? क्योंकि अभी आप लेमिनेट भी करते हैं अपने पेंटिंग्स को, जी आपने भाई की दुकान में सेल के लिए रखी हुई है। हाँ, तो वो कब से बनाने शुरू किए? पोर्ट्रेट कब से बनाने शुरू किए? वो 2014 से। अच्छा, 14 से आप बना रही हैं हाँ लगातार, तो बिकते हैं, लोग लेते हैं? हाँ, मेरे मतलब
1600 1500 3000 तक की भी कभी कभी बिक अच्छा, जाती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या इरादा है? भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? क्या अभी और करना है? क्या सपने हैं? भविष्य में एक मतलब मैं कविताएं भी करती थी, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया अब। हुँ। मन तो होता है हर चीज़ करने का, लेकिन हर चीज़ में इतना वो हो पाना, एक्टिव होना तो नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि रचनात्मक चीज़ें हैं और ये अगर एक आती है तो दूसरी अपने आप भी आ हाँ, जाती अपने है। आप भी आ तो जाती है। कविताएँ आपका संघर्ष ही इतना तो है कि उसके लिए आप ना ऑब्वियसली एलोन, कविताएँ लिख मतलब सकते थोड़ा सा हैं। एकांत माहौल चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ओके, सब ओके, फैमिली बड़ी है। ओके। तो फिर बच्चे भी हैं भाइयों के दोनों के, तो बुआ को ज़्यादा प्यार वो करते मिलता है हैं। बस। हाँ। अच्छा, तो फिर भी क्या करना है आगे? क्या जैसे सपने मेरे को हैं कि क्या संगीत करो? से आगे बढ़ना है। संगीत से आगे, संगीत में हाँ, आगे करना है संगीत कुछ। में, और पेंटिंग में कुछ बढ़िया पेंटिंग अपना में, अ, मतलब एक कुछ अपने हो पहाड़ जाए। को जैसे आपने चित्रित किया है, आपने चक्की पीसती हुई महिलाएं दिखाई हैं, हाँ इस तरह जी। के आपने चित्र बनाए हैं ना। तो अभी और आप चाहेंगे कि कुछ और भी मैं बना पाऊँ, जी। है ना? समाज में जो गरीबी है, जो इस तरह के लोग हैं, उनको भी अपने चित्रों से अपनी से। उकेर पाऊँ, ऐसा आपका जी। मन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन दिला पाएंगे। संगीत से आपका मन है और संगीत यहाँ पर है भी विषय। और इसके अलावा जो भी मदद होगी आपकी हम लोग अपने तय करेंगे। ओके और मैम, बहुत थैंक यू मैम। शुभकामनाएं आपको। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे तमाम सुनने वालों को, बहुत हमारी बहुत शुक्रिया। महिलाएं जो इस वक्त सुन रही हैं आपको? उनके लिए यही है कि अपने उसको, मतलब जो एम है उसको कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें, और अपने जो शारीरिक कष्ट है उसको एक वो ना बनाए, उससे हमारी कमजोरी का पता चलता है, हम्म। उससे लड़ करके हम आगे बढ़े। हम्म। बस यही सब कभी करें। कभी ऐसा भी लगा कि यार निरर्थक है जीवन, या कई बार लोगों ने कुछ एहसास दिलाए हों, जैसे शादी आपने नहीं बहुत। की है, तो कैसा लगता है जीवन के बारे में? आपकी जो धारणाएं बनी वो कैसी बनी हैं? आप अपने को खुश मानते हो या क्या क्या लगता है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, हम्म। क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत दिल अच्छा। से मतलब प्यार भी करती हूँ, बहुत अच्छा भी मानती हूँ, और जब ओके। भी मुझे अकेलापन महसूस होता है मैं हम्म। उनके सामने बैठ जाती हूँ, उनको गोदी में लेती हूँ, हम्म। तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद कुछ भी ये नहीं लगता है कि मैं अकेले हूँ। ओके, तो हमारे समय की मीरा है मतलब हाँ आप, हाँ? जी। क्या बात है। तो चंद्रा, बहुत वक्त आपने दिया अपना, आपका एक जी। एक पल बहुत कीमती है। जैसा कि आपने बताया कि आप बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करती हैं, तो आपने इतना वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, जी, जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपने इन बातों को सुना। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो चंद्रा के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।